Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Grade 10 students, as you know that your end of year exams or the mocks exams are very near. They are starting from the 7th of March, and you already know the syllabus. Everyday mathematics is a part of your syllabus, and this is a very important topic as far as paper 1 is concerned. And the problem with paper 1 is that you are not allowed to use a calculator in paper 1, so this makes this topic even more difficult as you have to do all the calculations by your hand. So I have decided to solve some questions from the past paper on this topic so that I can help uh, you with the videos so that you can prepare for your exams well. बाकी टॉपिक्स जो हैं उसकी भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो इंशाल्लाह वो भी तुम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी. And again, the dilemma is that you guys are concerned about your appearing subjects. तो नॉन अपेयरिंग सब्जेक्ट जो है उनकी तुम लोग को इतनी खास फिक्र नहीं है. तो ये दैट्स नॉर्मल, हर साल यही होता है, इसी तरह बच्चे जो है वो परेशान होते हैं. तो मैंने तुम लोग को यही बोला है कि एटलीस्ट 65 to 70% मार्क्स तो स्कोर कर ही लेना नॉन अपेयरिंग में, ताकि ये है कि तुम्हें दोबारा जो है वो रीमार्क्स वगैरह ना देने पड़े. तो इंशाल्लाह ये वीडियोस जो हैं वो तुम्हारे काम आएंगी, और इसमें मैं दोबारा वो कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कराऊंगा. कुछ हमने क्वेश्चंस क्लास में भी डिस्कस किए हैं, तो मे बी पॉसिबल मैं वही क्वेश्चंस जो है वो दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत कम थी, स्टूडेंट्स क्लासेस में थे नहीं. तो मैं ये कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह विद द वीडियोस मैं तुम लोग के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा और क्लियर करूं, तुम लोग की हेल्प कर सकूं. तो लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस वीडियो. इंशाल्लाह ये वीडियो भी आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी. इसमें हम एवरीडे मैथमेटिक्स देखते हैं. एवरीडे मैथमेटिक्स इज अ वेरी बिग टॉपिक. आई टोल्ड यू दैट देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग इन दिस टॉपिक. परसेंटेज, इंक्रीज, डिक्रीज, प्रॉफिट, कमीशन, लॉस, मनी प्रॉब्लम्स, टाइम प्रॉब्लम्स. ये बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि आप क्लास 6 से करते हुए आ रहे हो. ये ऐसा नहीं है कि एवरीडे मैथमेटिक्स हम जो है वो ग्रेड 10 में ही स्टार्ट करते हैं. आप एवरीडे मैथमेटिक्स जो है वो क्लास 6 से करते हुए आ रहे हो. तो इसको मेंटल मैथ्स भी कह सकते हैं. और उस ग्रेड 7 में हमने परसेंटेजेस का भी एक बहुत बड़ा टॉपिक किया, उसमें भी हमने काफ़ी इस एवरीडे मैथमेटिक्स को कवर किया है. तो ये बेसिकली एक जो है बहुत बड़ा और टॉपिक है जो कि आप ओवरऑल क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में जो है वो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते हो. तो 10 में आगे ये होता है कि इसको आप समराइज करते हो, आपको सारे टॉपिक्स पता चलते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें जो है वो पेपर में पूछी जा रही हैं. तो इसी वजह से मैंने जो है ये पास पेपर क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है. ये दो पास पेपर क्वेश्चन है, इसको जल्दी से इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं. एक मैंने सॉल्व किया हुआ है और एक इंशाल्लाह हम लोग सब मिलकर सॉल्व करेंगे, ताकि थोड़ा सा वीडियो जो है वो छोटी बने. वी विल जस्ट फोकस ऑन द एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन देखनी है, सिंस ये पेपर 1 है तो वी हैव टू डू द कैलकुलेशंस एज वेल. तो देखते हैं कैलकुलेशंस कैसे करनी है बगैर कैलकुलेटर के. तो लेट्स जस्ट बिगिन विद द वीडियो. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ सेल अ शॉपकीपर रिड्यूस द मार्क प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाय 20%. तो सबसे पहले जो है वो जो वर्ड हमें नजर आता है इस क्वेश्चन में, वो सबसे पहला वर्ड सेल का है. इसका मतलब है सेल लगी हुई है. और जब सेल लगती है तो इसका मतलब है कि ओरिजिनल प्राइस से जो आपकी प्राइस होती है वो कम होती है, आपको कम पैसों में जो है वो चीज़ें मिलती हैं. इसीलिए लोग जो है वो ज़्यादातर सेलों को जो है वो प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको जो है वो वहाँ प्राइस थोड़ी कम मिलती है ओरिजिनल जो है वो टाइम के हिसाब से. तो एक सेल में जो शॉपकीपर था उसने अपनी मार्क प्राइस कहते हैं ओरिजिनल प्राइस को, जिस प्राइस पे वो पहले चीज़ बेच रहा था. ठीक है, जो इनिशियल प्राइस थी, जो मार्क प्राइस थी जिस पे वो अपने प्रोडक्ट को बेच रहा था, तो वो ये मार्क प्राइस थी. उसने सोचा कि मार्क प्राइस जो है वो अब रिड्यूस की जाए, क्योंकि सेल लगी हुई है. तो रिड्यूस जो मार्क वो थी परसेंटेज, दैट वाज 20%. ठीक है, तो हो सकता है कि वो जो है वो प्रोडक्ट उसका बिक ना रहा हो, और उसने जो इनिशियल प्राइस सेट की थी प्रोडक्ट की, जो मार्क प्राइस उसने सेट की थी, उस पे प्रोडक्ट उसका बिक ना रहा हो. तो उसने डिसाइड किया कि मैं जो है वो एक सेल लगाता हूँ जिसमें जो है वो मैं प्राइसेस को थोड़ा कम कर दूंगा, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जो है वो प्रोडक्ट सेल आउट हो और मुझे प्रॉफिट मिले. तो ऐसा ही कुछ यहाँ सिनेरियो है. तो उसने जो डिस्काउंट की परसेंटेज दी है दैट इज 20%. और फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ अ बुक वॉज $20. मतलब मार्क प्राइस मतलब ओरिजिनल जो प्राइस थी ना, जो पहले की प्राइस जो थी वो थी 20%. हमसे कह रहा है कि वो वाली प्राइस निकालो जो सेल में उसने उस बुक की रखी थी. मतलब वो सेल वाली प्राइस मतलब 20% रिड्यूस वाली प्राइस. तो चूंकि ये मार्क प्राइस थी, ओरिजिनल वाली प्राइस थी, तो हम इसको 100% अज्यूम कर लेते हैं. हम ये सोच लेते हैं कि ये 100% थी, और जब ये 100% पे अपनी चीज़ बेच रहा था तो वो 100% वाली प्राइस जो थी वो $20 थी. और चूंकि अब इसने जो है वो 20% अपनी मार्क प्राइस को रिड्यूस किया, तो अब 100% नहीं होगा, 20% इसमें से मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा. तो जब मैं 100 में से 20 माइनस करूंगा तो अब जो मेरे पास प्राइस आएगी वो आएगी 80. और अब मुझे जो है वो ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये कितनी होगी.
तो चूंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो इसी वजह से जो है मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा और मैं अपनी वैल्यू निकाल लूंगा कि क्या मेरी सेल प्राइस थी। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई। तो मैं अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ जल्दी से। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है मुझे 100 को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100 और x जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये 100 हो जाएगा। और ये जो है इक्वल्स टू आ जाएगा 100x इक्वल्स टू और 80, और मुझे 20 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मुझे 100 को शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरी साइड पे। तो 80 और 20 जो है वो मेरे पास जो है वो 1600 हो जाएगा। तो 1600 जो है मेरे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा, क्योंकि 8 टू द 16 होता है और चूंकि दो जीरो है तो मैं 1600 लिख दूंगा। और ये 100 यहाँ डिवाइड हो रहा था, जब यहाँ आएगा 100 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, सॉरी, जब यहाँ आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। और 100 से जब मैं 1600 को डिवाइड करूंगा तो आपको पता है कि ये दो जीरो और ये दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास जो प्राइस आ जाएगी सेल के वक्त की वो आ जाएगी 16। क्योंकि ये दो जीरो कैंसिल हो गए, तो आप ये कह सकते हो कि उसकी जो सेल प्राइस थी वो जो है मेरे पास $16 थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी मैं इसी कॉन्सेप्ट से, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करूंगा, क्योंकि आसान भी है और ये समझ में भी आता है। और मुझे इसकी प्रैक्टिस भी काफ़ी करनी है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ होता है। द प्राइस ऑफ अ कैमरा इन द सेल वॉज $60। एक कैमरे की प्राइस सेल पर, जब सेल लगी हुई थी, ठीक है, वो $60 थी। वो मुझसे कह रहा है कि ये बताओ कि उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या होगी जो उसने शुरू में सेट की होगी। तो इसको भी मैं बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर रहा हूँ। तो चूंकि द प्राइस ऑफ अ कैमरा इन द सेल वॉज $60, और मुझे पता है कि रिडक्शन जो है वो 20% का हुआ है, उसी शॉपकीपर की बात कर रहे हैं, क्योंकि पार्ट बी है तो ये पार्ट ए से रिलेटेड है, तो इसका मतलब है कि डिस्काउंट जो परसेंटेज है वो 20% है। तो इसका मतलब है कि 80 जो है होगी, क्योंकि ये 100 तो नहीं होगी, 100 तो मार्क प्राइस होती है, तो ये 80 हो जाएगी $60। 80% जो है वो $60 हो जाएगा। तो मुझे जो है वो 100 पे फाइंड करना है, क्योंकि मुझे उसकी ओरिजिनल प्राइस फाइंड करनी थी कि कितने पे उसने शुरू में सेट की थी। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा, और अभी भी चूंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो आई हैव टू मल्टीप्लाई x विद 80। तो ये जो है मेरे पास 80x हो जाएगा, और 80x जो है इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, और मुझे यहाँ 100 और 60 को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा। और 100 मल्टीप्लाई बाय 60 में मुझे पता है 1 6 होता है, तो मैं जो है वो एक बार 6 लिखूंगा और उसके आगे 3 जीरो लगा दूंगा। तो ये जो है वो दिस विल बी इक्वल्स टू 6, और उसके आगे 3 जीरो लग जाएंगे, 1 2 और 3। और चूंकि 80 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 80 को मैंने जो है वो डिवाइड कर देना है, एक से सारी कैलकुलेशन जो है वो हाथ से ही करनी पड़ेगी। और अब मैं इसको रिड्यूस कर दूंगा। ये जो है दोनों इवन नंबर्स हैं, तो ये इवन नंबर्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, और 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, और इसके साथ दो जीरो लग जाएंगे। और फिर ये इवन नंबर है तो मैं इसको फिर रिड्यूस कर सकता हूँ, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। और ये जो है 2 15 था, तो ये 150 हो जाएगा, क्योंकि 150 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 हो जाएगा। और अब मुझे पता है कि जब मैं 150 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 75 आ जाएगी। इसका मतलब है कि उसकी ओरिजिनल प्राइस जो थी वो $75 थी, और मैंने उसको 20% रिड्यूस करा के जो है वो सेल पे रखा था, तो मेरी जो सेल की प्राइस हो गई वो हो गई $60। तो इसकी जो मार्क प्राइस थी दैट वाज 75। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जून 2007 का है। इस क्वेश्चन का ईयर लिखना मैं भूल गया, ये भी बेसिकली पास पेपर का ही क्वेश्चन है। So this question is from June 2007, paper 1, question number 18. In the first part, I have to find 5% of $280,000। एक मार्क का ये क्वेश्चन है। 5% का मतलब होता है 5/100। ठीक है, परसेंटेज को मैं फ्रैक्शंस में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। 5% मीन्स 5/100। और ऑफ का मतलब मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो गया, और उसके आगे मैंने $280,000 लिख दिया। और उसके बाद मैंने जो है वो दो जीरो से दो जीरो जो है वो कैंसिल आउट कर दिए। और फिर इसके बाद 2800 हो गया। जब मैं 2800 को जो है वो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो है 28 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 140 आ जाएगा। और 140 के आगे मुझे ये दो जीरो लगाने पड़ेंगे, तो $14,000 जो है वो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। अच्छा, सेकंड पार्ट 2 मार्क्स का है। सेकंड पार्ट में वो मुझसे कह रहा है कि सिंगल कार्टन ऑफ जूस कॉस्ट $4.20। एक सिंगल कार्टन जो है जूस का, उसकी जो कॉस्ट है दैट इज $4.20। और अगर मैं कोई स्पेशल ऑफर पैक जो है, एक ऑफर हो रहा है, एक स्पेशल ऑफर पैक जो है उसमें 3 कार्टन है, और वो 3 कार्टन का जो स्पेशल ऑफर पैक है उसकी जो कॉस्ट है दैट इज $9.45।
मतलब एक कार्टन जो है वो सेपरेटली मुझे $4.20 का मिल रहा है, और अगर मैं स्पेशल ऑफर लेता हूँ जिसमें मुझे एक कार्टन नहीं 3 कार्टन मिलेंगे, उनकी प्राइस जो है वो $9.45 है। तो देखते ही मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मैं इस सिंगल प्राइस में 3 कार्टन लूंगा तो वो कम से कम मुझे 12 पॉइंट समथिंग के पड़ेंगे, और अगर मैं ये स्पेशल ऑफर ले रहा हूँ तो वो 9.45 हो रहा है। इसका मतलब है कि मुझे जो है वो बचत हो रही है, मेरी सेविंग हो रही है। अगर मैं इन दो वैल्यूज को देखूं तो मुझे आइडिया हो जाएगा। अली बॉट अ स्पेशल ऑफर पैक इंस्टेड ऑफ 3 सिंगल कार्टन। अली को 3 कार्टन चाहिए थे, तो उसने देखा कि यार सिंगल सिंगल में जो है वो मेरा नुकसान हो रहा है, वो मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ रहा है। मैं क्या करता हूँ, स्पेशल ऑफर कार्टन जो है जो स्पेशल ऑफर पैक है वो ले लेता हूँ। तो वो अली ने जो है वो बाय किया। अब हमसे ये पूछ रहा है कि कैलकुलेट हिज परसेंटेज सेविंग। डेफिनेटली उसने सेव तो किया है, क्योंकि हमने प्राइस कैलकुलेट कर ली थी। 4.20 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 12.60 बनेगा कुछ, और जब वो स्पेशल ऑफर ले रहा है तो वो 9.45 है। तो इसका मतलब है कि अली ने सेव तो किया है कुछ ना कुछ। अब वो सेव क्या किया है, कैसे किया, उसकी परसेंटेज कैसे निकालनी है, उसका फॉर्मूला क्या है, वो डिस्कस कर लेते हैं। परसेंटेज सेविंग निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जैसे परसेंटेज इंक्रीज है, परसेंटेज डिक्रीज है, परसेंटेज डिस्काउंट है, परसेंटेज प्रॉफिट है, परसेंटेज कमीशन है। इन सब का ना एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा। वो फॉर्मूला जो है वो मैं अभी आपके सामने डिस्कस भी करता हूँ, और यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ भी है। तो उसके लिए पहले मुझे जो है ना वो डिफरेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो फॉर्मूला जो है ना उसमें अगर मैं यहाँ वो फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो जो परसेंटेज, इसके आगे कुछ भी हो सकता है। परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज रिडक्शन, परसेंटेज डिस्काउंट, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज कमीशन। तो कोई भी जो चीज़ है उसका जैसे अगर परसेंटेज निकालनी है तो उसका हमारे पास जो फॉर्मूला है वो यही होता है कि हमें ऊपर जो है वो पहले डिफरेंस निकालना होता है। ठीक है, डिफरेंस को हम डिवाइड करते हैं उसकी ओरिजिनल वैल्यू से। तो डिफरेंस मैंने न्यूमरेटर में लिख दिया, एंड देन डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू को मैं ओवी लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ी कम है। डिफरेंस डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे हम परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज सेविंग, परसेंटेज डिस्काउंट, प्रॉफिट जो भी होता है ना परसेंटेज के साथ, तो वो हम इसको इस तरह निकालते हैं। तो उसके लिए पहले मुझे डिफरेंस निकालना पड़ेगा कि जब सिंगल कार्टन अकेला मिल रहा है तो उसमें क्या प्राइस है, और जब वो ऑफर में मिल रहा है तो एक कार्टन की क्या प्राइस है। तो चूंकि 3 कार्टन की प्राइस 9.45 है, तो इन ऑर्डर टू फाइंड द प्राइस ऑफ 1 कार्टन आई हैव टू डिवाइड 9.45 विद 3। तो मैंने बिल्कुल यहाँ सोल्यूशन में भी बिल्कुल इसी तरह लिखा है कि कॉस्ट ऑफ 3 कार्टन ऑल टुगेदर इज $9.45। सिंस आई हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्राइसेस ऑफ वन, तो वन की प्राइस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 3 से इसको डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास आ गया $3.15। 3 से कैसे डिवाइड किया, क्योंकि 3 1 3, 3 3 9, और फिर वो डेसिमल आ गया, और फिर मुझे जो है वो 3 1 3, क्योंकि 3 के टेबल में 4 नहीं आता, और 1 आगे शिफ्ट होकर 15 हो गया, तो 3 5 15। तो ये मैंने सिंपल डिवाइड कर लिया बगैर कैलकुलेटर के, तो मेरे पास आंसर आ गया $3.15। अब दिस इज द प्राइस ऑफ 1 कार्टन ऑन स्पेशल ऑफर। ओरिजिनल अगर मैं सिंगल कार्टन ऐसी ऑफर के बगैर लेता हूं तो मुझे पड़ता है 4.20, और अगर मैं ऑफर में लूंगा तो मुझे एक कार्टन पड़ेगा 3.15 का। तो लेट्स जस्ट फाइंड आउट द डिफरेंस, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज $1.05 का डिफरेंस आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ये फॉर्मूला यूज करूंगा, क्योंकि मुझे परसेंटेज सेविंग चाहिए, तो मैं डिफरेंस यूज करूंगा। व्हाट इज द डिफरेंस इज 1.05। तो मैंने न्यूमरेटर में 1.05 लिखा। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, ओरिजिनल वैल्यू जो थी दैट इज 4.20। ओरिजिनल वैल्यू का मतलब है कि वो सिंगल कार्टन ओरिजिनल वैल्यू पे कितना मिल रहा था, तो 4.20 से मैंने डिवाइड किया। क्योंकि परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100 किया। अब ये बगैर कैलकुलेटर के कैसे हुआ, देखो यहाँ भी डेसिमल है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, और यहाँ भी डेसिमल है, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है। तो ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो सकता है, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे डिजिट जो है वो सेम है। तो ये बन जाएगा 105/420, और 105/420 जो है 105 के टेबल में 420 4 टाइम्स आता है। अगर आप 105 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास जो है ये जो है वो ये 420 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये वन ज़ा और ये फोर ज़ा हो जाएगा। और जब आप 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 25% जो है वो इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इसकी जो सेविंग है, द परसेंटेज सेविंग इज इक्वल टू 25%। तो आइंदा जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज कमीशन, परसेंटेज सेविंग, परसेंटेज प्रॉफिट, तो हम उसमें यही सिंपल जो है वो फॉर्मूला यूज करेंगे, डिफरेंस अपॉन द ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फॉर्मूला बहुत हमें जो है वो हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आते हैं परसेंटेज इंक्रीज का, परसेंटेज डिक्रीज का, परसेंटेज डिस्काउंट का। तो वहाँ हम यही फॉर्मूला यूज करके इंशाल्लाह उनको सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास पेपर में है जो मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि आपके साथ जो है उनका सोल्यूशन और उनकी एक्सप्लेनेशन जरूर शेयर करूं। तो अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।